बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। निशो जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने सोचा क्यों बैठ के बात करें, भाई अपना घर है, चलें फिरें घूमें फिरें। आई हूँ मैं पहली दफा इनके पास, बल्कि यहाँ रेस लगाते हैं हम, है ना। मैं रेस बाकी लगाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी नजर पड़ी है किताबों की तरफ। तो जनाब, ज़ौक़ तो है, ये तो हमें पता है। ज़ौक़ जब पूरा घर देख के आपको लगता है, पर्सनालिटी में नजर आता है। निशो जी, आपकी वैसे फेवरेट, जब मैं आप कभी तन्हाई में बैठती हैं तो किताब कौन सी आप उठाती हैं कि आज फिर से ये पढूं? हाँ, किताबों को पढ़ने वाले आजकल लोग बहुत कम रह गए हैं और बड़े दुख की बात है। अभी भी मैं जाती हूँ, जो किताब मुझे नज़र आती है शायरी की या वैसे कोई अच्छी तसनीफ़, अच्छे राइटर अच्छा अफसाना, अच्छा अफसाना, तो वो मैं ख़रीदे बगैर नहीं रह सकती। तो कलाम इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, अहमद फराज, परवीन शाकिर, मीर तकी मीर और आज के दौरे हाजिर के भी बहुत अच्छे अच्छे शायर और मुसन्निफ़ हैं जो कि हमारा फ़ख्र हैं। और उन्हें पढ़ के यूँ लगता है कि अपने अंदर के दुख को उन्होंने एक्सप्लेन किया है और अपने अंदर के हमारे ही दुखों को, हमारी ही कैफियत को उन्होंने बहुत हसीन तरीके से नरेट किया है। किताबों तक जाएं और किताबों में से कोई अपनी पसंद की किताब निकाल के अपने खूबसूरत लहजे में हमें कुछ सुनाएं और मेरे नाज़रीन को, है ना। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, काबा भी, कुरान भी एक, सुभान अल्लाह। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। बड़ी खूबसूरत बात की है। अच्छा निशो जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी अपनी, या हर इंसान के अंदर कि मेरा ये पसंदीदा कैरेक्टर था, मेरी ये पसंदीदा फिल्म थी, तो आपकी अपना जो कैरेक्टर अपनी फिल्मों में अदा किया हुआ, वो कौन सा सबसे फेवरेट अपना कौन सा था? जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया वो फैमिली बेस्ड और बहू सास के इशू पे बेस्ड था, बहिश्त। उसमें, हाँ जी, उसमें बहुत लाइक किया गया। पहली फिल्म जो थी वो दैट वाज जस्ट लाइक, आप कह रहे कि आपकी स्कूल में जैसे आप फर्स्ट डे क्लास में आते हैं, तो वो मेरा एक इंस्टीट्यूट था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद दूसरी फिल्म थी मेरी रंगीला, जिसमें ड्रीम गर्ल का मुझे खिताब दिया गया क्योंकि वो ऐसे इशू पे थी कि एक खूबसूरत और बदसूरत ये दो इम्तिज़ाज था। दो ही खवातीन को ये खिताब मिला है, वहाँ हिमा मालनी जी को है और यहाँ आपके पास है ये खिताब। सादिया जी बस करें, फिर मैं इतनी तारीफ से मैं शर्मा जाती हूँ। बड़ी यंग एज में फिल्म इंडस्ट्री में गई, कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म की शूटिंग से वापस आई हूँ और कभी उसके ख्वाबों में रह गई हूँ कि हाय? नहीं, ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं। इससे ज्यादा था। वो ही एक्टिंग घर आके करती थी, अपने अंदाज से करती थी और लोग अम्मी कहती थी ये पागल हो गई है, अब तो बचपना छोड़, तो इतनी बड़ी हीरोइन आते ही तो इतनी स्टैब्लिश हो गई है। मैं कहती थी अम्मी मैंने फिर ऐसे किया, फिर दोबारा मैंने ये डायलॉग बोले, तो वो एक बड़ा चाइल्डिश सा आता था घर में आके ना, वो सोबर हीरोइन अपना ऐसे जैसे होता ना, उससे बाहर आ जाती थी, उस पर्सनैलिटी से बाहर आके फिर वही मैं घर में अपने उसी तरह मजाक करती थी, सबको हंसाती थी। और घर वालों ने फिर एक्सेप्ट कर लिया? वो तो उनकी मर्जी के बगैर मैं कर नहीं सकती थी। मुझ में इतना करेज नहीं था कि आज लेकिन वो हार गए आपकी जिद और मोहब्बत के आगे। और उन्होंने कोऑपरेट किया और मुझे मतलब ऐसा किया और मैंने साहिबा के साथ कोऑपरेट किया। जनाब, ये सारी गपशप चल रही है, लेकिन क्योंकि हमने थोड़े से अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है, सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इनसे गपशप अभी गाड़ी में भी होगी इनकी। अच्छा, सफ़र में जा रहे हैं हम, उर्दू वाला या इंग्लिश वाला? वो तो अब आपको मेरे साथ चलने के बाद पता चलेगा। वैसे तो उर्दू वाला, इंग्लिश वाले में मैं कब बदल दूं ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन फिलहाल हम उर्दू वाला सफ़र करेंगे जनाब। और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, बहुत इनकी खूबसूरत से फैमिली फ्रेंड है, उनसे मिलते हैं जी। और वहाँ इनकी एक और दोस्त भी मौजूद होगी, तो थोड़ा सा जाने ना जनाब निशो जी एज अ फ्रेंड कैसी हैं, और इनके कुछ राज़ो न्याज़ शायद दोस्ती बता दें हमें, है ना। निशो की मोहब्बत कैसी थी? जुनूनी, जज्बाती या बहुत सटल? मैं आपको बताऊं, मुझे मोहब्बत करने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि मैं इतनी चाही गई हूँ
मुझे इतना प्यार किया, इतना अप्रिशिएट किया गया। तो फिर इंसान एक तकल्लुफ में होता है ना कि आपकी तारीफ हो रही है, तो आप उस माहौल को खत्म नहीं होने या देते। गरूर में होता है। नहीं, गरूर नहीं। मैं कहती हूँ कि ये जो भी मोहब्बत कर रहे हैं या मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या कोई शख्स मेरे पे मरता है, कोई जान देता था या कुछ होता है, इसको करने दो, ये इसी का काम है। ये भी एक कैफियत है ना, कैफियत है। ये कैफियत है कि आपको चाहा जा रहा है, ठीक है। और आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको कोई चाह रहा है। आपको कोई चाह रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन मोहब्बत हर शख्स में होती है, इसमें रिश्ता मैटर नहीं करता। मैंने वाकई अपने आप को प्यार किया है। लेकिन मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने जब कभी भी मोहब्बत की तो आपकी मोहब्बत में जुनून था, हाँ, जज्बातियत थी, हाँ, आपकी मोहब्बत कैसी थी? मेरी मोहब्बत में एहतियात थी। एहतियात थी। वाह 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 वाह। इस मोहब्बत के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी मोहब्बत में इतनी रेंज रखो कि वो अरेंज हो सके। बिल्कुल अरेंज हो सके, that's true। लेकिन ये जरूर है कि जब मेरा मोहब्बत करने को जी चाहा, ऑब्वियसली कोई रिश्ता ही होगा ना जिससे मैंने मोहब्बत की या जिसके साथ मैंने इतना टाइम गुजारा, उस मोहब्बत से मुझे रिस्पांस नहीं मिली, तो मेरा बड़ा बिटर और बड़ा अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस है मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत को लेके इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपकी पर्सनालिटी इतनी प्लेजेंट कैसे है? लोग तो कहते हैं ना, कुछ पे अगर गम गुजरता है तो या तो वो बिखर जाते हैं या वो संवर जाते हैं, तो आप तो और मजीद संवर गई। बिखरने से पहले अगर इंसान अपने आप को समेट लेना, तो पंजाबी की एक सेइंग है, बहुत इंग्लिश में, उर्दू में बहुत सारी अच्छी अच्छी सेइंग्स हैं, लेकिन कहते हैं ना, डुल्ले बेरांदा जो भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक बारी और कहो। हाँ, डुल्ले बेरांदा अजय भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक चीज जो मैं चाहूँगी, आप सच से बताइएगा, जी, सच साहिबा पे बताऊं। कितने डंडे टूटे जब उसने कहा कि मुझे आपसे शादी ना, करनी है? बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। अच्छा, कसम से इतनी बड़ी ब्लैकमेलर है, उसने कहा कि मैं जान दे दूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने कहा बेटे, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें तो आपकी शादी, आपके बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अगर आपने मेरी शादी की, मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपको सुबह एक लाश मिलेगी। अब ये लाश उसकी है, किसकी है, मेरी है, आई डोंट नो। तो ये थोड़ी ब्लैकमेलिंग है। उसने ये क्या कि धमकियां, बाकायदा थ्रेट्स। अच्छा, हाँ, कैसा ऐसा होगा। तो मैंने कहा अच्छा बता, चाहती क्या है? क्योंकि बस माधुरी बनना। माधुरी बनना। चले, फिल्म में आई और माशाल्लाह यंग एज में आई और बहुत खूबसूरत चेहरा था फिल्म इंडस्ट्री का वो हमारा एक और हसी, और बहुत ही जल्दी से वो इंडस्ट्री से बहुत ही कम टाइम दे के अपना पीक के टाइम पे, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल रोज का वक्त था उनका, और जब उन्होंने शादी की जी, उस शादी पे आपने कितने रोड़े अटकाए, ये सच सच बताएं। बिल्कुल। मुझे जब कोई ये क्वेश्चन करता है मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे बताएं, मुझे कोई वो माँ दिखाएं जो कहे कि बेटे जरा अच्छी तरह, ठीक तरीके से, मुकम्मल तरीके से इश्क करना। कोई माँ कहेगी? नहीं। अगर मैंने उसमें रोड़े अटकाए, शादी में नहीं, मैंने कहा कि जो ये अफेयर चल रहा है, तुमने कहा मुझे फिल्मों में लाए, मैंने आपको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करवाई और पूरा सपोर्ट किया। आप कहती हैं कि अब मेरी इससे शादी करें, तो मैं आई वॉज वरीड कि ये अभी इमेच्योर है। बिल्कुल। ये इसने 5, 7 या 10 फिल्में करके कहा है कि जी अब मैं नहीं काम करती, तो ना करो। मैंने कब कहा था? हाँ। अच्छा, कहते हैं कि बेटियों से ज्यादा माँ को बेटा अजीज होता है। आपके घर में क्या कैफियत फिर मैंने है? कहा था ना, आपने ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं नहीं, करने। मैंने तो कर दिया। क्यों, क्या है कि हमजा ज्यादा प्यारा लगता है कि बेटियां? बेटियां में बेटियों को, वो है ना, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, तो उनको अपने घरों में रहते हुए अल्लाह ने खुश माशाल्लाह, रखे। दोनों आमीन, बेटियां आमीन। अपने घरों में खुश हैं। वेरी हैप्पी, और बड़े मुकम्मल जिंदगी है दोनों की। दोनों को बड़ी रिस्पांस और रिस्पेक्ट मिली, मोहब्बत मिली सब। अब बेटा है, मैं हूँ, बेटे की जो जिंदगी है, वो लड़के इतनी देर माँ के साथ नहीं बैठते। तो मैंने कहा कि तुम मुझे ज़रा तवज्जो नहीं देते बेटा, मैं बड़ा लोनली फील करती हूँ। कहता मम्मा क्या करूँ मैं, जब आप सेलिब्रिटी हैं, जब आप आए तो मैं 2-3 कैमरे वाले बुलाता हूँ, जब आप घर एंटर हुआ करेंगी ना तो मैं कैमरे लेके हम भागा करेंगे आपके पास कि आप आ गई, आप आ गई। इस तरह की मोहब्बत चाहिए आपको, या मैं बुके पेश करूँ?
हमजा कि आप देखें ना, वो सही तो कहता है आपसे कि माँ बुके पेश करूं या कैमरे वालों को लगाऊं, क्योंकि एज भी तो ऐसी है ना, 20-25 साल की उम्र में बच्चों की यही एज होती है। वो उनको कहेंगे घर में बैठे तो उनके लिए बड़ा अजाब पड़ जाता है घर बहुत में बड़ा बैठना। अजाब है उसके लिए, बहुत बड़ी सजा हमजा है। ने नहीं कभी सोचा कि मैं जब इंडस्ट्री में आना है कोई इरादा? सोचा है, आजकल वो अपनी बॉडी वॉडी बना रहा है और बड़े एब्स बना रहा है और माशाल्लाह काफी मेहनत कर रहा है और कह रहा है कि मैं आऊंगा तो मम्मी इस तरह आऊंगा जिस तरह आप फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। ओह वाह, जबरदस्त जनाब। जनाब हमारे साथ मौजूद है निशो जी और बहुत इनकी खूबसूरत बातें खूबसूरत लहजे के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपसे और